जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, बिस्किल की बहन मार्जियाना जिन को किंजलो के साथ दोस्ताना रखने के लिए कहती है, लेकिन जिन फनी वे में उसकी बात ना समझने का एक्टिंग करता है, जिससे मार्जियाना वो थोड़ी इरिटेट हो जाती है। मनी मन सोचती है कि क्या रैंक कैंडल रिप्स रीडिंग करना नहीं सीखते, और मार्जियाना थोड़ी गुस्से में जिन से कहते हैं कि हाँ आप यंग मास्टर जिन, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन जिन वो दोबारा ना समझने का एक्टिंग करता है, जिससे मिर्जियाना वो इरिटेट हो जाती है। वो कहता है कितना एनोइंग, मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, किंजलो आपकी मदद करेगा, इसलिए हमारे साथ कोऑपरेट करिए। मोर्कन की भी नजर मिर्जियाना के ऊपर जाती है। वो जिन से कहते हैं कि बच्चे, वो लड़की तुमसे कुछ बोल रही है। जिन कहता है मुझे पता है वो किंजलो से है, ज्यादा दिखावा मत करो, भीड़ छड़ते ही उसे पकड़ लेना, मुझे उसे कुछ बात करनी है। मोर्कन कहता है कि क्या किंजलो पहले ही आगे बढ़ रही है, चिंता मत करो, मैं उसे पकड़ लूंगा। मिर्जियाना अभी भी जिन को आवाज दे रही होती है, तभी भीड़ पीछे से टूट पड़ती है। मिर्जियाना हैरान हो जाती है, लोग कह रहे थे जिप्पल सच्चाई को उजागर करो। लोग इसी तरह चिल्लाने लगता है कि जिप्पल झूठे, उन्होंने हमेशा हमसे झूठ बोला है, रैंक कैंडल फैमिली सच को प्रोटेक्ट करो। जिन उनकी बातें सुन मनी मन कहता है कि ये एक अजीब सिचुएशन है, जिप्पल फैमिली जो भलाई और धर्म का प्रतीक है, अब सबके सामने मजाक बन रहे। रैंक कैंडल फैमिली जो बुराई और अत्याचार का प्रतीक थे, अब उनका साइड लिया जा रहा है। अभी ये हालत होली किंगडम में सीमित है, पर कोलिन इंसिडेंट के बाद ये न्यूज पूरी दुनिया के नजरों को बदल देगी। वो अभी रैंक कैंडल से नहीं लड़ सकते, ना ही सिटीजनों का कत्लेआम कर सकते हैं, उनके पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम देखते हैं जिप्पल के व्हाइट नाइट के कमांडर को, जो कि गुस्से में अपने हाथ टाइट करता है और अपने सभी लोगों से कहता है कि व्हाइट नाइट के कमांडर, सभी जिप्पल फैमिली के मेन रेसिडेंट वापस चलो। उसके साथ जितने भी नाइट थे वो अपने कोजेक में बैठ के वहां से जाने लगते हैं, काल जिप्पल को वहीं पर छोड़ के। हम देखते हैं लूना को, लूना वहां से जाते हुए कहते हैं कि हमें भी अब निकलना चाहिए, सेकंड फ्लैग वेयर और तुम भी डिनो। लेकिन जोसो को बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी बड़ी बहन की वजह से, क्योंकि वो यहाँ कुछ नहीं कर पाया और लोग बस रैंक कैंडल का नाम ले रहे थे। हम देखते हैं लेनी को, जो कि काल जिप्पल के पास जाती है। काल जिप्पल भी लेनी को देखता है, वो कहता है कि मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, बस मुझे मार डालो। लेनी भी थोड़ी गुस्से से कहती है जरूर, ये तब होगा जब हमें बाद में पता चलेगा कि इन सब के पीछे तुम थे। अगर ये पता चला कि तुमने झूठ बोला है तो तुम अपनी पूरी जिंदगी होली किंगडम के अंडरग्राउंड जेल में बिताओगे। इसके बाद हमें बताया जाता है सभी मौजूद रिपोर्टर को सबसे एक्सक्लूसिव आर्टिकल्स मिले और जल्दी होली किंगडम में हुई इंसिडेंट को पूरी दुनिया में फैला दिया। काल जिप्पल का कन्फेशन, दिनों द्वारा किंजलो का एक्सपेरिमेंट का खुलासा और जिप्पल के व्हाइट नाइट और रैंक कैंडल फैमिली का बीच में टकराव, ये पिछले 10 साल में पहली बार है जो एक न्यूज पूरी दुनिया में इतनी तेजी से फैली थी। दुनिया का ध्यान एक बार और दोबारा से बहमाल के ऊपर जाने लगा। इसके बाद सीन कट होता है, हमें दिखा जाता है जिन और मोर्कन को। मोर्कन कहता है कि डैम, आखिर वो लड़की है कौन, मैं उसका अच्छे से पीछा कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो गली में मुड़ी वो बिल्कुल एक धुएं की तरह गायब हो गई। ये मेरे प्राइड को ठेस पहुंचा रहा है। मुझे अपनी 40% पावर वापस मिली थी, लेकिन यह सोचना कि मैं एक इंसान को भी नहीं पकड़ पाया। जिन कहता है मोर्कन अपने आप का दोस्त मत दो, ये हो सकता था। मोर्कन कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। जिन कहता है ये कुछ अजीब है, बिस्किल अपनी छोटी बहन से प्यार करता है, लेकिन उसने अपनी छोटी बहन को यहाँ पर डिफेंसलेस भेज दिया। मुझे लगता है कि मार्जियाना के पास स्पेशल पावर है, जैसे सिस्टर योना, बुरबरे और किंजलो के कमांडर के पास थे। मोर्कन कहता है वो खुद गॉड भी नहीं है, वो अजीब पावर का यूज कैसे करते रहते हैं। जिन कहता है वैसे भी जबकि किंजलो मेरी मदद करने वाला है तो वो जल्दी मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो मेरी मदद कैसे करेंगे। तभी मोर्कन कहता है कि बच्चे वो क्या है। जिन भी कहता है कि क्या, वो समुद्र की तरफ देखता है, वहाँ पर बहुत सारे जहाज आ रहे थे, जिनकी नजर उस जहाज के सिंबल के ऊपर जाती है। जिन भी उसे देख हैरान हो चुका था, क्योंकि वो किंजलो से थे। मोर्कन उन सभी शिप को देख कहता है कि क्या वो सभी शौक जताने के लिए इतने सारे शिप लेके आ रहे हैं। जिन कहता है कि वो शॉप करने आ रहे ताकि अब से कोई किंजलो को थर्ड ट्रेटर ऑर्गेनाइजेशन ना माने। वो बहुत चालाक है, उन्होंने उसी टाइम से तैयारी कर ली थी जब उन्होंने काल जिप्पल को जिप्पल फैमिली को सौंपा था, और यह सोचना भी मुश्किल है कि उनके पास इतनी सारी ताकत है। मोर्कन कहता है क्या चालाक। जिन कहता है कि हाँ, उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया अभी भी सोचती है कि किंजलो एक पैथेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो होली किंगडम को कुछ भी दे, उन्हें क्रेडिट मिलना मुश्किल होगा। वो सभी टाइम अपनी चाल चलने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं। इसके साथ हमें बताया जाता है कि किंजलो ने 500 शिप के साथ होली किंग मैकलान को अपना रिस्पेक्ट देने आए थे, पर एक ही शिप को पोर्ट पे उतारने का परमिट दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं किंजलो को कमांडर इन चीफ को, जो कि सूट बूट के साथ और अपने कुछ साथियों के साथ वो लेनी सालोमी के पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है, और वो अपना नाम बताता है कि मैं बेट्रक्ट साइडर का हूँ, किंजलो रिवोल्यूशनरी आर्मी का कमांडर इन चीफ और व्हाइट टाइगर ट्राइब का ग्रेट वॉरियर, और मैं यहाँ पर फॉर्मल होली किंग को रेस्पेक्ट देने आया हूँ। लेने कहते कि थैंक यू ग्रेट वॉरियर बेरेटिक साइड्रिक, नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं हो रहा लेकिन काम चला लेना। हम देखते हैं मोर्कन और जिन को। मोर्कन कहता है वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, व्हाइट टाइगर ट्राइब उसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, भले वो इंसानों को कीड़ों की तरह समझते हैं, लेकिन वो कोई आम वॉरियर नहीं लगता, वो तुम्हारी बड़ी बहन को भी हरा सकता है। जिन कहता है कि यही शायद कारण है कि जिप्पल फैमिली किंजलो पर कब्जा नहीं कर पाई और इसके वजह उनके साथ अलायंस बना लिया। ब्रेटेक कहता है कि वेंकला का होली किंग शायद आपको पता नहीं है, लेकिन 30 साल पहले एक इंसिडेंट में मैं मैकलान का एक बहुत बड़ा ऋणी था
वो सबसे अच्छा इंसान था जिसे मैं जानता था और मैं उसे फुल रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये हमारे जिप्पल के कैदी, जब हमने जिप्पल फैमिली के साथ हाथ मिलाया तो उन्होंने अपने पेट्रेज के ऑर्डर पे हमारी जमीन पर बिना परमिशन के लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए। ये सुन लेनी वो थोड़ा हैरान हो जाती है। ब्रेटेक कहता है कि वो खुद ही सारी बातें को कन्फेस कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपका होली नेशन इस दुख से जल्दी उबर जाए। उसकी बातें सुन वहाँ के लोग बात करने लगते हैं। एक बंदा कहता है कि अभी यहाँ क्या हो रहा है। दूसरा बंदा कहता है कि किंजलो क्या वो टेस्ट सब्जेक्ट नहीं थे बल्कि वो जिप्पल थे। जिन सोचता है कि वो अपने पावर और घमंड को शो ऑफ करते हुए वो धीरे धीरे लानी को ऐसा ट्रीट कर रहे मानो कि वो लीडर हो। साथ ही वो ये भी क्लियर करे कि सारे एक्सपेरिमेंट के पीछे केलियक से संबंधित है। क्या ये सब के पीछे बिस्किल का हाथ है? ये घमंडी है, लेकिन जिप्पल फैमिली पर एक बड़ा हमला है। ब्रेटेक वहाँ से जाते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ से चलता हूँ क्योंकि यहाँ के लोग मेरे प्रेजेंस से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। यह सच है कि हमने जिप्पल के साथ मिलकर काम किया है, इसलिए हम भी इसकी जिम्मेदारी लेंगे। और हाँ, एक और मैं बात बताना चाहूँगा, होली किंगडम में कहीं एक और जिप्पल का लैब है, इसलिए प्लीज़ उस पर ध्यान दो। यह सुन लेने के साथ साथ वहाँ के लोग भी हैरान हो जाते हैं। जिन कहता है कि अगर ये सच है तो जिप्पल फैमिली खुद को इसे बाहर नहीं निकाल सकती। मॉर्गन कहता है कि किंजलो हमारी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। रुको बच्चे, मैं ये नहीं बोल सकता कि तुम ही थे जिन्होंने उसका यूज किया। जिन कहता है कि जैसा कि मार्जियाना ने कहा था, अगर मैं चुप रहूं तो सबका फायदा होगा, किंजलो को कुछ नहीं खोना पड़ेगा। और साथ ही उन्होंने दुनिया को बताया कि वो एक ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि उन्होंने कार्ल जिप्पल को, जो कि 4th टावर का मैजिक मास्टर था, उससे अगवा कर लिया था। लेकिन मेरा यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि मैं ये रिवील करने वाला हूँ कि किंजलो भी बिल्कुल जिप्पल फैमिली जैसी ही है। अगर कार्ल जिप्पल की मौत ना हो तभी वहाँ डिनो आता है और कहता है कि यंग मास्टर एक बुरी खबर है। जिन कहता है कि डिनो क्या गलत है। डिनो बताता है कि कार्ल जिप्पल का मर्डर कर दिया गया है और मरने वाले जगह के दीवार के ऊपर मेहमान का नाम लिखा हुआ था। ये सुनको जिनको एक बहुत बड़ा झटका पड़ता है। सीन काट होता है, हमें दिखाया जाता है अंडरग्राउंड प्रिजन को, जहाँ पर जिन आया हुआ था, जहाँ पर कार्ल जिप्पल को पकड़ के रखा गया था। वो कहता है कि मैं कार्ल जिप्पल को बचाना चाहता था और मैं ये प्रूव करना चाहता था कि केलियक ने अपने बेटे का यूज किया है। लेकिन तभी भागते हुए वहाँ कश्मीरी आता है। वो कहता है कि यंग मास्टर जिन कहता है कि सर कश्मीरी आप यहाँ पर आ गए। कश्मीरी कहता है कि हाँ, मैं फ्यूनरल टीम में था और जैसे मुझे 7 कलर से ये न्यूज मिली मैं जल्दी से यहाँ पर आ गया। आखिर ये फ्यूनरल का टाइम कैसे हुआ? फिर कश्मीरी एक गार्ड से पूछता कि क्या गोल्डन शील्ड सोसाइटी जेल को प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी? वो गार्ड कहता है हमारे पास कोई बहाना नहीं है। घुसपैठियों ने मैजिक का यूज किया और बैरियर को तोड़ दिया और इंसिडेंट के तुरंत बाद ही रिपोर्टर्स यहाँ मौके पर आ गए। मॉर्गन उस मर्डर सीन को देखते हुए कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है, ये जिप्पल का ही काम है, उनके पास पहले से ही रिपोर्टर तैयार थे। कश्मीरी कहता है यह बहुत सीरियस बात है, अब वो भड़काऊ न्यूज फैलाएंगे और कार्ल जिप्पल के मौत के बाद भी वो होली किंगडम से और भी ज्यादा माफिया मांगेंगे। जिन कहता है कि हाँ, और उन्होंने फंसाने के लिए दीवार पे बहमाल का भी नाम लिख दिया है। देखते हैं कि उस दीवार पे बहमाल के नाम के साथ एक मैसेज भी लिखा हुआ था। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे खून से होली किंगडम के नफरतों को धो दूंगा बहमाल। जिन आगे बताता है कि और इससे रूमर फैलेंगे कि होली किंगडम के टॉर्चर ने कार्ल जिप्पल को मार दिया और इसे छिपाने के लिए वो कहेंगे कि यह सब बहमाल का काम था। उनका इरादा साफ है, अगर कार्ल जिप्पल की मौत का सच जल्दी नहीं बताया गया तो होली किंगडम जिप्पल फैमिली को उनके क्राइम के लिए जिम्मेदारी नहीं ठहरा पाएगी। बहमाल सच बता सकता है, जिप्पल फैमिली के बुराइयों को और उनके अत्याचारों को साबित कर सकता है, लेकिन जरूर वो बहमाल को मार डालेंगे चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। मॉर्गन कहते कि तो तुम क्या करोगे बच्चे? जिन इसके बारे में सोचने लगता है, लेकिन उतने में एक और बंदा आता है और सर कश्मीरी के कानों में कुछ खुसर फुसर कहता है, जिसे सुन कश्मीर भी हैरान हो जाता है। और कश्मीरी जिन से कहता है कि यंग मास्टर जिन हमें पोर्ट की ओर जाना होगा। अगले साल में हमें जिप्पल फैमिली के फ्लैग के नीचे बहुत सारे गोल्ड को दिखाया जाता है। मॉर्गन उसे देख कहता है वो जिप्पल की कमी ने पैसे को कन्फेंट की तरफ उड़ा देते हैं। यहाँ तक कि एक लालची ड्रैगन के गुफा में भी इतना सारा सोना नहीं हो सकता। सिर्फ जमीन पे ही नहीं बल्कि शिप के ऊपर भी गोल्ड है। जिन उन सभी गोल्ड को देखते हुए मन ही मन कहता है कि हम पूरी तरह उनके हाथों में खेल रहे हैं। कश्मीरी कहता है लगता है कि जिप्पल ने भी सब सोच समझ के किया है, सिर्फ किंजलो ही नहीं। जिन कहता है कि शायद वो चाहते हैं कि हम इसे ले ले और मामले को दबा दे। ये इतना सारा गोल्ड है कि होली किंगडम का बजट 50 साल तक चल सकता है। और मॉर्गन उस सोने को खा रहा था और कहता है क्या ये असली सोना है? जिन आगे बताता है कि अगर हमने यह नहीं लिया तो वो फंडिंग को रोक देंगे और उन्हें इकोनॉमिकली तबाह कर देंगे। एक गरीब नेशन में गरीब लोग ही होते हैं, वो दूसरों से काफी अच्छे से जानते हैं और ये देखते हुए कि इसे गार्ड करने वाला कोई नहीं है, वो इसे वापस नहीं लेंगे। भले ही होली किंगडम इसे इग्नोर कर दे या इसे मना कर दे, क्योंकि चाहे इसे कोई भी ले ले, चाहे ये गायब हो जाए, वो होली किंगडम को इससे दोषी ठहरा सकते हैं। ये कोई नॉर्मल मैटर नहीं है। टाइम के साथ सिटीजन का लाइफ और भी मुश्किल हो जाएगा और उनकी नफरत का निशाना जिप्पल नहीं होंगे जिन्होंने ये सब किया, बल्कि होली किंगडम की लीडरशिप होगी जिसमें उनमें फैक्शन पैदा होंगे और जिप्पल इसे जल्दी करने के लिए हालात को और भी भड़काते रहेंगे और आखिर में लानी और उसके वफादार लोग आग में झुलस जाएंगे। यह सबसे बचने के लिए बस एक ही रास्ता है और जिन कहता है कि मैं आगे आऊंगा और ऑफिशियली अनाउंस करूंगा कि बहमाल ने कार्ल जिप्पल को नहीं मारा। यह सुन कश्मीरी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि यंग मास्टर जिन के आप बोल रहे हो कि आप लोगों को तोड़ोगे, आप पहले से जानते हैं कि दूसरे लोग आपको पहचान लेंगे, ये अलग बात है,
लेकिन खुद को एक प्राइमरी फ्लैग बेयर दिखाना इसकी मनाही है। अगर लोगों को पता चल गया कि बामाल रैंकेंडल के प्राइमरी फ्लैग बेयर है तो क्लैन भी आपको नहीं बचा पाएगी। जिन कहता है लेकिन मैं फिर भी जिंदा बच जाऊं तो, और जिन मॉर्गन की तरफ देखता है, मॉर्गन भी उसे देख मुस्कुराता है। जिन कहता है कि बस एक साल के बाद मैं एक फुल फ्लैग बेयर बन जाऊंगा, इसलिए तब तक मुझे छिपना होगा। कश्मीरी कहता है लेकिन यंग मास्टर जिन इतनी तैयारी के साथ जिप्पल ने जरूर होली किंगडम को चारों तरफ से घेर लिया होगा। अगर कोई भी प्राइमरी फ्लैग बेयर के लॉ को तोड़ता है तो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए छिपने से पहले आप शायद होली किंगडम से बाहर ना निकल पाओ। जिन कहता है कि इसके बारे में चिंता मत करो सर कश्मीरी, मेरे पास कोई है जो मेरी मदद करेगा। सीन कट होता है, हमें बताया जाता है रेक्विएम होली किंगडम का फाइनल ऑफिशियल सेरेमनी जो जिंदा बचे एक्सपेरिमेंट के आत्माओं के विक्टिम के लिए सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया। चौक में फैल रही लाइट बढ़ती मिल्की वे जो दिख रही थी उसे मिल्की वे प्रेयर कहा गया। हम देखते हैं लानी को जो कि मरे हुए लोगों के लिए प्रेयर कर रही थी और लेनी के हाथों में धीरे धीरे एक लाइट टाइप एनर्जी गोला बनने लगता है और वो लाइट को आसमान में छोड़ देती है, जिससे वो लाइट आसमान में धीरे धीरे जाते हुए चारों तरफ फैल जाती है और माहौल शांत हो जाता है और लेनी के हाथ हवा में ही रहते हैं। तभी अचानक से हवा में कुछ उड़ते हुए हाथ लेनी के हाथों को पकड़ लेते हैं, जिससे लेनी भी हैरान हो जाती है। वो अपने हाथों को देखती है कि बहुत सारे लोगों ने उसके हाथों को पकड़ा है और वो समझ जाते हैं कि मरे हुए लोगों का आत्माओं की शांति वो मिल गई है, जिससे लेनी भी भावुक हो जाती है। इसके बाद लेनी कहते हैं कि अहिला के बच्चे के साथ गलत तरीके से सेक्रीफाइस किए गए बच्चे को सेफली वापस अहिला के पास भेज दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेंकला होली किंगडम को फिर से बसाने और दोबारा रिबिल्ड करने के बाद हमने अपने सबसे मुश्किल दिनों का सामना किया है। हम सब दुखी है और रो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह दर्द अब अपने अंत के करीब पहुंच गया है। हालांकि कल रात पकड़े गए काल जिप्पल की हत्या कर दी गई और दीवार पर बहमाल का नाम लिख दिया गया इन शब्दों के साथ, मैं तुम्हारे खून से होली किंगडम के नफरतों को धो दूंगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि बहमाल ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि हुडी पहने हुए वहाँ पर कोई आ रहा था और लेनी बता रही थी मैं आपको एक ऐसे हीरो से मिलाना चाहूंगी जिसने अपनी लाइफ के साथ होली किंगडम को बचाया और मेरा प्यारा दोस्त। हम देखते हैं उस बंदे को जो कि और को नहीं बल्कि जिन होता है, वो अपने हुडी को उतारता है और कहता है कि तुम सभी से मिलकर अच्छा लगा। मैं जिन रंग कैंडल के प्राइमरी फ्लैग बेयर। जिनको देखते ही वहाँ के सभी रिपोर्टर्स के मुंह फट जाते हैं, यहाँ तक कि जोशुआ भी वो भी हैरान हो चुका था और मनी मन गुस्से से कहता है कि फक ये छोटा सबसे छोटा सिर्फ ट्रबल खड़ा करने जानता है। जिन जोशुआ की तरफ देखता है, जोशुआ भी गुस्से में मनी मन कहता है वो बदमाश, क्या वो सोचता है कि मैं उसे मरने नहीं दूंगा भले ही मुझे क्लैन के लोग को तोड़ना पड़े। हाँ वो सही है, ये सब उस ग्रेट कॉन्ट्रैक्ट के कारण है। जिन भी मनी मन जोशुआ को कह रहा था कि हाँ जोशुआ माँ तुम्हें बचाएगी चाहे कुछ भी करना पड़े, और इस तरह उनके पास मुझे अलग से सजा देने का कोई अधिकार नहीं होगा। और जिन अपने बहमाल के गेटअप में आते हुए लोगों से कहता है कि और हाँ जिसे तुम पहले से ही जानते हो मैं ही बहमाल हूँ। जिप्पल के पेट्राज ने अपने बेटे का मर्डर करने के लिए मुझे फंसाया है और यहाँ तक कि उसने अपने बेटे को भी मार दिया। और चिल्लाता है और कस के कहता है कि और मैं ये साफ कहना चाहूँगा कि मैंने काल जिप्पल को नहीं मारा और किंजलो और जिप्पल का अलायंस मेरे ही कारण टूटा है, मैं ये भी बताना चाहूँगा। और साथ ही ये भी जिप्पल और किंजलो दोनों ही बायो गोलेम के एक्सपेरिमेंट में शामिल थे। जिप्पल के लोग ये सुन के गुस्सा जाते हैं और अपने मैजिक करते हुए कहते हैं कि टारगेट बहमाल वो कंफर्म हो गया है, उसे तुरंत ही खत्म कर दो। हम देखते हैं जिन को जो कि जोशुआ की तरफ देख रहा था और मनी मन कहता है कि अब आगे बढ़ो जोशुआ। जोशुआ जो कि बहुत गुस्से में था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो कहता है कि रैंकेंडल के गार्डियन नाइट अगला होने वाले फ्लैग वेयर को प्रोटेक्ट करो। ऑर्डर मिलने के साथ ही रैंकेंडल के गार्डियन नाइट वो आगे बढ़ जाते हैं जिन को बचाने के लिए। जिन मनी मन कहता है कि हाँ जोशुआ क्लैन का अगला पेट है, जबकि तुमने खुद ही इंटरफेयर कर दिया है तो सिस्टर लूना के पास भी इंटरफेयर करने का कारण आ गया सिटीजन को बचाने के लिए, मुझे नहीं। और लूना तेजी से रैंकेंडल के गार्डियन नाइट के सामने आ जाती है और उनसे कहती है यहीं रुक जाओ रैंकेंडल के गार्डियन नाइट, इस मूवमेंट से तुम सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करोगे। अगर आज एक भी इनोसेंट पर्सन मरा तो मैं खुद तुम्हारे सिर को उड़ा दूंगी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म हुआ। अब अगले चैप्टर में पता चलेगा कि लूना वो जिन को बचाती है ये रैंकेंडल के लोग को। लेकिन एक बात है, इस मानव में जिन जो भी डिसीजन लेता है वो बड़ी सोच समझ के लेता है। आज छोड़ो बहुत हुआ बकवास, हम अगली वीडियो में मिलेंगे।